Hey students, good morning. Welcome back to my YouTube channel Neetu Zangube Maths Classes. Students, today now start the exercise 2.2. I have already uploaded the exercise 2.1 and introduction of a polynomials. The chapter name is polynomial. तो अभी मैंने बताया कि exercise 2.2. This is given in page number 34. Chapter name मैं आपको already बता चुकी हूँ polynomials. Book आपकी NCERT and class will be 9. Okay. Now start the class. Find the value of the polynomials 5x minus 4x square plus 3x. It means students कि हाँ इसके अलावा students मैं आपको एक जो भी polynomials में फॉर्मूले यूज होते हैं उसकी मैं अलग वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो भी देख सकते हो या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी. ओके, तो आपके देखो अब ये क्या है कि उसमें इंट्रोडक्शन में मैंने एग्जैक्टली बताया था कि व्हाट इज ए पॉलिनोमियल्स क्या होता है. अब यहाँ पे क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x minus 4x square plus 3. इट्स मीन कि दिस इज द इक्वेशन कि आपको एक इक्वेशन गिवन है एंड द वैल्यूज ऑफ दिस कि आपको वैल्यूज गिवन है जैसे x इक्वल टू 0. आपको यहाँ पे जो ये इक्वेशन है पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन कि आपको इक्वेशन में ये वैल्यूज क्या करनी है उसमें पुट करनी है. ओके, तो नाउ स्टार्ट. फर्स्ट पार्ट है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. और सेकेंड ऑफ ऑल स्टूडेंट्स मुझे एक चीज और बता दें, हमेशा कभी भी मैथ्स में कैपिटल एक्स नहीं लिखते हैं बिकॉज कैपिटल एक्स का साइन जो होता है वो मल्टीप्लाई का साइन हो जाता है. इसलिए ऑलवेज नोट डाउन या फिर राइट डाउन भी जो आपको x से रिप्लेसमेंट करनी है वो स्मॉल x से करनी है. ओके, तो यहाँ पे क्या है x इक्वल टू 0 ये हो गया. अब पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन ऑफ 5 ब्रैकेट्स आर 0 माइनस 4 0 प्लस 3. ओके, ये हो गया. तो देखो किसी भी नंबर की यहाँ पे स्क्वायर किया ना, किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई 0 से करते हो ऑलवेज स्टूडेंट्स आपका 0 आएगा. ओके, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0 और प्लस 3. तो 0 माइनस 0 तो 0 का मतलब ही नहीं होता, आपका क्या जाएगा 3. तो द आंसर विल बी स्टूडेंट्स 3. तो आई होप कि फर्स्ट पार्ट विल बी क्लियर. मैं सेकंड पार्ट करा देती हूँ. 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. यहाँ पे क्या पुट द वैल्यू ऑफ x इज -1 कि आपको x के रिप्लेसमेंट पे क्या पुट करना है -1. ओके, तो क्या आएगा 5 माइनस 1 माइनस 4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3. ठीक है, ये कह रहा कि आपने किसकी x के रिप्लेसमेंट पे आपने वैल्यू पुट किया -1. तो यहाँ पे क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1 -5 हो गया. अब प्लस देखो यहाँ पे क्या है कि अगर 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस ये हो गया. अब -5 और यहाँ पे देखो -1 था. अगर यहाँ पे कोई भी नंबर आपकी वैल्यूज इवन में होगी ऑलवेज साइन विल बी पॉजिटिव, और अगर वैल्यूज यहाँ पे ओड में होगी तो अगर माइनस है तो माइनस रहेगा. ओके, नाउ 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस, बट द साइन ऑलवेज विल बी माइनस. हमेशा आपको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, बट साइन हमेशा माइनस का आएगा. प्लस माइनस माइनस. अब साइन यहाँ पे किसका आएगा तब माइनस प्लस होता है स्टूडेंट्स, तो माइनस हो गया और साइन ऑलवेज विल बी ग्रेटर, तो -6. योर आंसर विल बी -6. तो स्टूडेंट्स इज इक्वल टू का साइन लगाना ना भूले. तो आई होप कि सेकंड पार्ट विल बी क्लियर कि आपका आंसर क्या है स्टूडेंट्स -6. तो आई होप कि नोट इट डाउन. मैं थर्ड पार्ट करा देती हूँ. थर्ड पार्ट है x की वैल्यू पे क्या पुट करना है 2. x की वैल्यू पे 2 पुट करना है, तो पुट द 2 इन दिस इक्वेशन. 5 2 माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस 3. ये हो गया कि आपने क्या किया स्टूडेंट्स, आपने 2 पुट कर दिया. तो 5 2 10 माइनस 4, अब 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस
ये हो गया इक्वल टू लगा लीजिए 10, यहाँ पे क्या आएगा -4/16 प्लस इक्वल टू, दोनों जब प्लस वाले हैं दोनों को ऐड कर लेते हैं 13 - 16, तो प्लस माइनस साइन, तब किसी भी साइन आगे नंबर के आगे साइन होगा इट्स मीन द ऑलवेज साइन विल बी नेगेटिव होते हैं, तो प्लस माइनस माइनस, तो 16 - 13 माइनस, योर आंसर विल बी प्लस माइनस। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। प्लीज नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट रह जाए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, फाइंड क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इट्स मीन स्टूडेंट्स क्या है, आपको एक इक्वेशन गिवन है और उसमें जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने एक ओनली x की वैल्यू पुट की थी, अब की बार क्या बोल दिया कि आपको जो इक्वेशन गिवन है उसमें पहले 0 पुट करना है, फिर 1 पुट करना है एंड आफ्टर दैट 2 पुट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट पार्ट है आपकी इक्वेशन y² - y + 1, तो p आपको क्या पुट करना है, p y इक्वल टू में फर्स्ट वन 0 पुट करना है, तो क्या आएगा, तो द वैल्यू इन दिस इक्वेशन 0, तो क्या आएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 + 1, ये हो गया। तो किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑलवेज विल बी 0 इक्वल टू माइनस, तो अब क्या आएगा 1, ठीक है। आई होप कि क्लियर। अब क्या है p y इक्वल टू में क्या पुट करना है 1, अब क्या इक्वेशन में 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 और प्लस 1 का स्क्वायर ऑलवेज विल बी 1 माइनस 1 प्लस 1, देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, अब आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट थर्ड वन है आपका, क्या पुट करना है 2, इक्वेशन है आपकी y², तो 2 का स्क्वायर, p इक्वल टू में क्या लिखना है 2 का लिख देते हैं स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ पे प्लस, तो 2 का 4 माइनस 2 प्लस 1, 2 4 और 1 5 5 माइनस 2, ये हो गया। तो 5 - 2 क्या हो गया इक्वल टू में 3, तो दी वैल्यू जब 2 पुट किया अपना आंसर आया, तो जब हमने 0 पुट किया क्या आया 1, जब हमने 1 पुट किया 1 आया और 2 पुट किया तो हमारा 3 आया। तो आई होप कि फर्स्ट पार्ट विल बी क्लियर। मैं सेकंड पार्ट करा रही हूँ फ्रेंड्स। सेकंड पार्ट है आपका p t इक्वल टू में 2 + t + 2t का स्क्वायर प्लस में t की पावर 3, ओके। तो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो अब क्या है p की पावर, अब क्या कर रहे हैं p की पे रिप्लेसमेंट पे आपको क्या पुट करना है 0, तो क्या आएगा 2 प्लस ले t के पे 0 प्लस 2 0 का स्क्वायर प्लस में 0 का, ये हो गया फ्रेंड्स। अब क्या है इसका 2 प्लस 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 क्या आया, सबको जब हमने प्लस किया क्या आया 2 आया, ओके। तो 0 पुट करने पे आपका 2 आया। नेक्स्ट है आपको t की वैल्यू क्या पुट करनी है 1, इसके सामने लिख लो। अब क्या आएगा 2 प्लस t की पे 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का, ये आ गया। तो क्या आया 1 पुट किया था, तो अब इक्वल टू में 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई में 1 2 प्लस में 1 का क्यूब 1 इक्वल टू में 2 और 1 3 4 5 6, ठीक है। नेक्स्ट होगा p की वैल्यू पे क्या पुट करना है 2, ओके। अब क्या है इक्वेशन थी आपकी 2 प्लस t की रिप्लेसमेंट पे 2 प्लस t की स्क्वायर 2 प्लस में t की क्यूब, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस 2 की पावर 2 थी, क्या आया 4 आया, प्लस 2 की पावर क्या थी 3, ये आ गया।
तो क्या है 2 प्लस 2 4 2 8 प्लस 8 और 8 16 17 18 19 20। तो आपकी वैल्यू क्या है 20। तो आई होप कि स्टूडेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट विल बी क्लियर। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, आपको क्या है क्वेश्चन क्या है px इक्वल टू में x की क्यूब। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, तो यहाँ पे क्या पुट करना है p, आपको px क्या पुट करना है 0। तो क्या है इक्वेशन थी x की क्यूब, तो x की क्यूब 0 की क्यूब क्या होगी। आई होप कि क्लियर थी। सेकंड है आपका क्या पुट करना है px इक्वल टू में 1, तो 1 पुट करना है फ्रेंड्स, तो क्या आएगा 1 की क्यूब इक्वल टू में, ठीक है। नेक्स्ट होगा, ये बहुत छोटा ही क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, आपका px इक्वल टू में क्या पुट करना है यहाँ पे 2, तो अब x की क्यूब थी, तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका 2 की क्यूब, तो 2 की क्यूब क्या है 2 2 4 4 2 8। देखो ऐसे हो जाता है 2 2 4 4 2 8, तो आंसर हो जाएगा 8। तो आई होप कि स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट विल बी क्लियर। फोर्थ पार्ट करा देती हूँ। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है आपका px इक्वल टू में x माइनस 1 और x प्लस, ये हो गया स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे क्या है px की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ले लिया मैं 0, तो पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो क्या आएगा 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। देखो माइनस, अब यहाँ पे क्या है -1 और यहाँ पे क्या आएगा +1, दोनों को तो मल्टीप्लाई करेंगे -1। ओके, सेकेंड पार्ट है px की वैल्यू पे आपको क्या पुट करना है 1, तो क्या आएगा 1 माइनस 1, तो यहाँ पे 1 प्लस, तो -1 का 0 और यहाँ पे 1 प्लस 1 2, तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर क्या आता है। थर्ड वन है px की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, ठीक है। तो क्या होगा px की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो x 2 माइनस 1, यहाँ पे 2 प्लस 2 माइनस 1 1 2 और 1 जो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो आई होप कि स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट सॉरी फोर्थ पार्ट विल बी क्लियर। प्लीज नोट इट डाउन। Verify whether the following are zero of the polynomials indicate, okay, तो उसमें क्या है स्टूडेंट्स कि आपको एक इक्वेशन गिवन है और उसमें क्या है आपको ये बताना है कि इक्वेशन में पुट दी वैल्यू डायरेक्टली वही है, ठीक है। तो वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है आपका px इक्वल टू में 3x प्लस 1 और इक्वल टू में क्या है x इक्वल टू में 1/3 क्या है माइनस, तो माइनस। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हो गया आपका। उसके बाद है कि आपको x की रिप्लेसमेंट में क्या पुट करना है -1/3, तो 3 माइनस 1/3 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया फ्रेंड्स। देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो -1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो द वैल्यू ऑफ की जब आपने -1/3 पुट किया तो आपका आंसर क्या है फ्रेंड्स 0। तो आई होप कि फर्स्ट पार्ट विल बी क्लियर। सेकंड पार्ट है फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट को बना देती हूँ। सेकंड पार्ट है आपका px इक्वल टू में 5x माइनस 5 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 4/5, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ इन दिस इक्वेशन आपको क्या पुट करना है 4/5, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया 5। यहाँ पे क्या आ गया आपका आंसर 4 माइनस 5। तो आपको डायरेक्टली पाई को पाई ही लिख देना फ्रेंड्स, अदरवाइज पाई की जो वैल्यू होती है मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ।
22/7 या फिर 3.14, दोनों में से कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्लीज नोट इट डाउन। थर्ड पार्ट है px इक्वल टू में x स्क्वायर माइनस 1, x इक्वल टू में 1 और माइनस 1। थर्ड पार्ट में टेस्ट है कि आपको दो वैल्यूज गिवन है, दोनों को आपको कैसे पुट करना है कि यहाँ पे पहले 1 पुट करना है, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 1 को स्क्वायर से 1 से 1 ही होगा माइनस 1, तो क्या आएगा इक्वल टू 0। ओके, उसके बाद आपको px क्या क्या पुट करना है इक्वल टू माइनस, तो आपको क्या आएगा -1 का स्क्वायर माइनस। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। अब यहाँ पे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि स्क्वायर अगर आपका इवन नंबर में है तो यहाँ पे आपका प्लस आएगा, अगर ओड नंबर में तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब यहाँ पे भी क्या आएगा 1 + 1 माइनस इक्वल टू 0। तो आई होप कि सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट विल बी आल्सो क्लियर। फोर्थ पार्ट करा दूं मैं अब। उसमें किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो। थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट है आपका px इक्वल टू में x + 1 x - 2, x की वैल्यू क्या पुट करनी है -1 और 2 कि आपको एक इक्वेशन दी हुई है उसमें आपको वैल्यू पुट करनी है -1 और 2। ओके, तो क्या आएगा -1 + 1, तो यहाँ पे क्या आएगा -1 इसको, अब देखो -1 और +1 0। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस 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 प्लस, बट साइन ऑलवेज विल बी माइनस। अब किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर क्या आता है 0। थर्ड, अब -1 पुट किया था, अब की बार वैल्यू पुट करनी है 2, तो क्या आएगा 2 + 1, यहाँ पे 2 + माइनस ये हो गया, क्योंकि px यहाँ पे साइड में लिखा है कि px इक्वल टू ओके, तो यहाँ पे 2 और 1 3, 2 और 0, यहाँ पे क्या करना है 3। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर इज क्वेश्चन फ्रेंड। दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट हो गया था। फिफ्थ पार्ट है आपका x² और x की वैल्यू 0। ओके, तो x के रिप्लेसमेंट पे हम क्या पुट करेंगे 0 का स्क्वायर, इसको किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया। ये आपका था फ्रेंड्स फिफ्थ पार्ट। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट होगा mx + m इक्वल टू में x इक्वल टू में -m/n। ये हो गया सर। तो x के रिप्लेसमेंट पे भी क्या पुट करना -m/, तो क्या आएगा l × -m और l, यहाँ पे क्या आएगा +m। ये हो गया, तो l से m कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या आएगा -m + n, तो एक माइनस और एक प्लस लगेंगे। ठीक है, तो आई होप कि सर 6 पार्ट भी आपको क्लियर हो गया। 7th पार्ट है आपका, बहुत इजी से क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये आपके क्या है 2 या 3 मार्क्स में आते हैं, और 2 मार्क्स में कब आते हैं तब आपको ये बोला जाता है आपको 2 वैल्यूज पुट करनी है। अगर एक वैल्यू पुट करें तो फ्रेंड ऑलवेज क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में आएगा फिर। ठीक है, तो 3 मार्क्स में आपको तो वैल्यूज पुट करनी होगी। नेक्स्ट आपका 7th पार्ट ax इक्वल टू में 3x² - 1, x की वैल्यू का पुट करें 1/√, या फिर 2/√। ओके, तो क्या आएगा इक्वल टू में 3 का स्क्वायर 1/√, 3 का स्क्वायर -1। ठीक है, अब स्क्वायर था तो 3, अब देखो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर क्या होगा, देखो इधर पर साइड में भर दे, इसमें √3 × √3 ये क्या है √3 को तो 3 से मल्टीप्लाई करते
जाएगा, क्या आएगा 3। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/3 माइनस 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 1 - 1 इक्वल टू 0। तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज नोट इट डाउन। सेकंड पार्ट था आपको क्या वैल्यू पुट करना है 2/√3। तो क्या है 3x² - 1 3 2/√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1। तो क्या है अभी 3, अब देखो 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 3 - 1 तो 4 - 1 इक्वल टू में। तो आई होप कि 7 पार्ट विल बी क्लियर। प्लीज नोट इट डाउन। Eighth part as well. This is the last part of this question. 8th part. टू एक्स प्लस 1 x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये है। तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय x के रिप्लेसमेंट पे 1/2 प्लस 1, 2 से 2 1 + 1 इक्वल टू में। दिस इज द 8th पार्ट फ्रेंड। तो आंसर आपका। तो आई होप कि स्टूडेंट्स क्लियर दिस क्वेश्चन। प्लीज नोट इट डाउन। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 3 था ऑफ एक्सरसाइज 2.2। प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन है 4 आपका, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कि आपको एक इक्वेशन गिवन है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द जीरो। ओके, नाउ स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट है आपका 3x इक्वल टू में x प्लस 5। ओके, ये इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बस वन साइड वेरिएबल वैल्यू आ जाएगी, वन साइड आपकी कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। तो वेरिएबल वैल्यू कौन सी होती है फ्रेंड्स? वेरिएबल वैल्यूज आर दोज वैल्यूज जिसमें आपके डिजिट्स में चेंजेस, मतलब कि वेरिएबल्स मतलब चेंज हो जाता है। अप का डाउन हो सकता है, डाउन का अप हो सकता है। और कांस्टेंट वैल्यू फिक्स वैल्यू की जिसमें देयर इज नो चेंज, कोई चेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब ये इधर को प्लस में है, उधर को जाके माइनस। तो x इक्वल टू में -5। तो क्या आएगा, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज -5। सेकंड पार्ट आएगा px इक्वल टू में x -5। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, x की वैल्यू इधर को जाके प्लस में हो जाएगी 5। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ द जीरो ऑफ द थर्ड पार्ट होगा फ्रेंड्स आपका px इक्वल टू में 2x प्लस, ठीक है, ये होगा। तो क्या है 2x प्लस 5 है, तो ये हो जाएगा, उधर हो जाके माइनस में होगा, उसके बाद -5। ओके, तो द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज -5। तो आई होप कि क्लियर दिस क्वेश्चन फ्रेंड। दिस इज द थर्ड पार्ट। प्लीज नोट इट डाउन। थर्ड पार्ट नोट डाउन हो गया। फोर्थ पार्ट है x माइनस 2, ये है, ठीक है। तो 3x माइनस 2 क्या हो जाएगा, उस साइड में 2 चला जाएगा, तो x इक्वल टू में 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 बाय क्या आंसर आ जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2 बाय। ओके, तो थर्ड फोर्थ पार्ट हो गया। अब फिफ्थ पार्ट है आपका px इक्वल टू में px। अब देखो 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स है। अब 3 अपोजिट साइड में जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहां पे क्या आएगा भाई, ऐसे डिवाइड में जाते 0, तो इट्स मीन x की वैल्यू कर देंगे 0। तो जीरो ऑफ द
is 0. ठीक है, दिस इज द फिफ्थ पार्ट. प्लीज नोट इट डाउन. नोट इट डाउन. सिक्स पार्ट है आपका. px is equal to ax is equal to 8 no is equal to 0. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर को जाके वापस x की वैल्यू कैसे 0. तो 0 ऑफ द पोलिनोमियल इज 0. तो सिक्स पार्ट हो गया. अब सेवन पार्ट लास्ट पार्ट है आपका. क्या होगा? सी एक्स प्लस डी. सी नॉट इक्वल टू 0 ये है. तो क्या था? अब डी उधर को चला जाएगा. सी एक्स इक्वल टू माइनस डी. एक्स की वैल्यू क्या आएगी? माइनस डी अपॉन में सी. ये आ गया माइनस डी अपॉन सी. तो अब ये क्या है? ये रियल नंबर बन गया बिकॉज ये दोनों आपका यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं है. तो द वैल्यू ऑफ एक्स क्या है? माइनस डी अपॉन सी. तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स. नोट इट डाउन. ओके ओके. तो फ्रेंड्स आज की जो हमारी क्लास है वो ओवर हो गई है. कंप्लीट एक्सरसाइज 2.2. तो फ्रेंड्स अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो. एंड नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3. और फ्रेंड्स मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप मेरा टेलीग्राम पेज, इंस्टाग्राम पेज या फेसबुक पेज कोई भी आप फॉलो कर सकते हो. थैंक यू. और किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट होता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो. ओके थैंक यू. बाय. एंड नेक्स्ट फ्रेंड्स प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो. बाय. थैंक यू.